हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे होंगे। 16 सितंबर 2023 के हरियाणा करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। आइए सेशन की करते हैं शुरुआत। और आज के इस इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन की शुरुआत करें उससे पहले आपको कह देना चाहता हूं कि आज 16 सितंबर को हम लोग ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं। ओजोन जानते हो, ओजोन का फॉर्मूला याद ही होगा सबको, O3 है। कहाँ पे पाई जाती है ओजोन लेयर? ओजोन लेयर समताप मंडल में पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर जो है ना, वहाँ पे पाई जाती है जहाँ पे हवाई जहाज उड़ते हैं। हेलीकॉप्टर तो हालांकि ट्रोपोस्फेयर यानी कि क्षोभ मंडल में ही उड़ते हैं। क्या सर ये जमीन पे ओजोन लेयर आ सकती है क्या? हाँ आ सकती है। क्या बन ही जाती है। उस वजह से कई कई बार आप लोगों को धूम कोहरा दिखाई देता है ना, वाइट वाइट सी लेयर बन जाती है, आंखों में जलन होना स्टार्ट हो जाती है। तो वो इसी की वजह से ही होती है O3। जो आपकी ज़मीन के ऊपर आप लोगों को आंखों में जलन हो रही है, ये एक्चुअली होती क्यों है? ये आपका जैसे गाड़ी बाइक का प्रदूषण हो गया है, या यूं कहिएगा पराली जलाने की वजह से भी है। तो कई टाइप के मल्टीपल पॉल्यूशन है, उनकी वजह से ये ज़मीन के ऊपर O3 का क्रिएशन हो जाता है। ओजोन लेयर, ओजोन लेयर हमारा बचाव किससे करती है? ओजोन लेयर हमारा बचाव करती है यूवी रेज से। एक्चुअली तो ये यूवी रेज से ही बनती है। मतलब क्या है? मतलब इसका ये है कि O2 प्लस में O बनता है, तब जाके O3 क्रिएट होता है। तो जितनी ज़्यादा यूवी आती रहती है, यूवी को एब्जॉर्व कर करके यही क्रिएट होती रहती है आपकी। ठीक है, चलिए सर आगे चलते हैं। आप मुझसे हरियाणा जी के पढ़ना चाहते हैं एचटेट के लिए या हरियाणा ग्रुप डी के लिए, तो स्पेशल बैच आप लोग ले सकते हैं। स्टार IQ एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। आंगनवाड़ी वर्कर्स को स्मार्टफोन का तोहफा ऑलरेडी दिया जा चुका है। इसके लिए मैंने आप लोगों को कल ही करंट अफेयर पढ़ाया था। इसको रिवीजन के लिए आज फिर से एक स्लाइड है कि मुख्यमंत्री जी ने 28,484 स्मार्टफोन की खरीद की मंजूरी दी है। और इन एप्लीकेशन से क्या होगा, मतलब ये स्मार्टफोन से क्या करेंगे, उसमें एप्लीकेशन होगा जिसमें बच्चों व महिलाओं के स्वास्थ्य पर नज़र होगी। सिम और रिचार्ज भी सरकार के द्वारा ही उपलब्ध करवाया जाएगा। सो ये इंपॉर्टेंट है। वैसे मैंने रात 1 से लेके 15 तारीख के बीच के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर तकरीबन 20 क्वेश्चन पढ़ाए थे। आज रात को 8 बजे फिर से वो क्लास एक लाइव होगी, जिसमें से और आगे 20 से 25 क्वेश्चन करवाऊंगा। ये सीरीज़ मैं सोच रहा हूँ कि कंटिन्यू रखूँ, जिससे कुछ पुराने करंट अफेयर्स जो है वो आपको डेली में रिवाइज करवाता रहूँ। कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिससे आप लोग डेली डेली चीज़ें याद करते रहेंगे तो आपको ठीक लगेगा। परिवहन मंत्री ने किस जिले में फसल अवशेष प्रबंधन किसान जागरूकता वैन को हाल ही में हरी झंडी दिखा के रवाना किया है? तो हरी झंडी दिखा के रवाना किया है अभी हाल ही में। कहाँ पे? सोनीपत के अंदर। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ये फसल अवशेष प्रबंधन की ज़रूरत अब क्यों पड़ी, क्योंकि देखो आपको अच्छे से पता है कि हरियाणा या पंजाब कहिएगा, फिलहाल हरियाणा की बात करें तो चावल या जिसको आप लोग धान के नाम से जानते हैं, ये फसल और अब थोड़े समय के बाद में ये फसल कटने ही वाली है। अच्छा, चावल की फसल जब कट जाती है तो उसके पीछे बच जाती है पराली। ठीक है ना, पराली बच जाएगी। पराली को किसान लोग क्या किया करते हैं? पराली को किसान लोग जला देते हैं, क्योंकि देखो ज़मीन में उसको हैरो कल्टीवेटर से दबाने से, ये प्रैक्टिकल मेरा खुद का एक्सपीरियंस रहा है अपने ही खेतों से, कि ये बहुत ज़्यादा मतलब यूँ कहिएगा नीचे तो देखो जा नहीं पाती। इन द सेंस यूँ समझिएगा कि ये बायोडिग्रेडेबल में नहीं है। मैं अगर जहाँ तक इसको समझ पाया हूँ, कुछ तो गल सड़ जाती है लेकिन पूरी तरीके से गल सड़ नहीं जाती। तो फिर अगली फसल, जैसे फॉर एग्जांपल उस खेत में गेहूं को उगाया गया, तो उस वजह से क्या है, उस गेहूं की फसल की जड़ें बहुत अच्छी ज़मीन पे नहीं गई और वो ऊपर ही यूं कहिएगा प्लास्टिक टाइप से बन के रह जाते हैं। तो किसान इसी के लिए एक्चुअली उसको जला देते हैं। अच्छा, हालांकि इसके लिए अलग से मशीनें आती है ज़मीन में ही इसको नष्ट करने के लिए, वो बात अलग है। नॉर्मल हैरो कल्टीवेटर से ये नहीं हो पाती उतनी ज़्यादा। अच्छा ठीक है, इसी के लिए सरकार ने क्या किया, सरकार ने 1,000 रुपये प्रति एकड़, 1,000 रुपये प्रति एकड़ अगर किसान पराली ना जलाए और वो किसान सरकार को दे दे वो पराली, 1,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार किसानों को दे देगी। सरकार क्या करेगी सर इसका? आपको अगर याद हो तो हमारे भारत में एथेनॉल का चर्चा चल रही है बहुत ज़्यादा। एथेनॉल 3 प्रकार से बन सकते हैं। एक होती है 1G टेक्नोलॉजी, जिसको फर्स्ट जनरेशन कहते हैं, जिसमें बेसिकली हम लोग गन्ना यूज़ करते हैं, आलू यूज़ करते हैं, मक्का यूज़ किया करते हैं, जेट्रोफा यूज़ करते हैं। ये एनर्जी क्रॉप का यूज़ करके हम लोग एथेनॉल बनाते हैं।
एक 2G एथेनॉल प्लांट पूरे भारत में सबसे पहले हरियाणा में ही खुला था। 10 अगस्त 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पानीपत में इसका उद्घाटन किया था। सेकंड जनरेशन, इस सेकंड जनरेशन में हम लोग एथेनॉल बना सकते हैं। किससे? पराली से बना सकते हैं। गेहूं जो है, गेहूं का फिर आप जिसे तूड़ी बनाते हैं उसको गेहूं की भूसी कहा करते हैं, उससे बना सकते हैं। मक्का खाते हैं आप लोग, और मक्का खाने के बाद में पीछे जो भुट्टा सा बच जाता है ना, उस भुट्टे से बना सकते हैं। ये 2G एथेनॉल प्लांट है। इन फ्यूचर के लिए 3G भी बनेगा। 3G किससे बनेगा? 3G जो कवक होते हैं ना, फंगी होती है आपकी कवक, इनसे बनाया जाएगा। वो तो फ्यूचर की बात है, फिलहाल नहीं बनाया जा रहा। तो 2G एथेनॉल प्लांट से, पराली से हम लोग एथेनॉल बना लेंगे। इसलिए किसानों को सरकार 1,000 रुपये प्रति एकड़ देगी। इसी के लिए जागरूक वैन है ये गांव-गांव जाके लोगों को बताएगी कि देखो भाई, आप अगर पराली जलाएंगे तो कितना ज़्यादा धुआं होगा, और इससे प्रदूषण में बहुत ज़्यादा नुकसान, मतलब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा, एनवायरनमेंट में नुकसान हो जाएगा। इसी के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के तत्वाधान में 2 मोबाइल वैन चलाई जा रही है इनिशियली ये, और ये सोनीपत के से शुरू की गई है। धीरे धीरे पूरे हरियाणा के अंदर, या जहाँ पे चावल बहुल क्षेत्र है ऐसे कह सकते हो, वहाँ पे ही इससे कोशिश किया जाए कि कृषि मशीनों के माध्यम से या तो मिट्टी में ही मिला सके, अलग अलग प्रकार के यंत्र आते हैं, या फिर मिट्टी में ना मिला पाए तो 1,000 रुपये प्रति एकड़ सरकार दे देगी किसानों को। ऐसा कर लिया जाए तो दोनों ही चीज़ें ठीक रहेगी। जीएसटी, अच्छा एक बात आपको मैं और बताता हूँ, परिवहन मंत्री का रिसेंट करंट अफेयर भी आपने पढ़ा होगा ना। हरियाणा के अंदर जो हरियाणा की बसेस है, इनमें कार्ड सिस्टम भी लागू किया जा रहा है। इसके अलावा आपको ये भी याद होगा कि परिवहन मंत्री जो मूलचंद शर्मा जी है, यही हरियाणा के इलेक्शन मिनिस्टर भी है। इसके अलावा यही हरियाणा के खनन मंत्री भी है। इन्होंने रिसेंटली ई रवाना एप्लीकेशन को या पोर्टल को अपडेट किया है अवैध खनन को रोकने के लिए। इसके अलावा आप लोग ये भी बात याद रखिएगा कि हरियाणा के जो परिवहन मंत्री है कहाँ से जीते हुए हैं? ये बल्लभगढ़, जिसका वर्तमान नाम बलरामगढ़ है, यहाँ से ये जीते हुए हैं। जीएसटी मामलों के निपटारे के लिए विभिन्न राज्यों में कुल 31 न्यायपीठ स्थापित की जाएगी। हरियाणा में जीएसटी न्यायपीठ किस जिले से संचालित होगी? तो 31 न्यायपीठ स्थापित की जाएगी। तो हरियाणा में जीएसटी न्यायपीठ जो है ये सेटअप होगी गुरुग्राम और हिसार दोनों ही जिलों में, यानी कि इस सवाल का ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा जीएसटी ट्रिब्यूनल की शुरुआत पूरे देश में स्थापित की जाएगी। देखो ऐसा है कि हरियाणा के दुष्यंत चौटाला जो डेप्यूटी सीएम है, और इसके अलावा इस हमारे टैक्सेशन डिपार्टमेंट को भी देखते हैं, इनकी अध्यक्षता में एक ग्रुप बना था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की कमेटी बनी थी, और हरियाणा के डेप्यूटी सीएम की ही सिफारिशों पर पूरे भारत के सभी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में जीएसटी जो एपिलेट ट्रिब्यूनल सेटअप किया जाएगा। राजस्थान के कानून और वैधानिक मामलों के मंत्री शांति कुमार धारीवाल, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना और ओडिशा के वित्त मंत्री निरंजन पुजारी जो है ना, इस प्रॉपर एपिलेट टीम के अंदर जो है ना शामिल भी हुए थे। एक्चुअली इस मिनिस्टर का जो ग्रुप है ना, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, कुल टोटल 6 मेंबर है। इसमें अध्यक्ष के तौर पे हरियाणा के डेप्यूटी सीएम हैं, और इसके अलावा आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री बुगाना राजेंद्र नाथ, गोवा के उद्योग मंत्री मोविक गोडिनो, राजस्थान के कानून मंत्री भी, उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री, ओडिशा के वित्त मंत्री, ये लोग इसमें शामिल हैं। इस ग्रुप ऑफ मिनिस्टर के जीएसटी ट्रिब्यूनल के गठन को लेकर चर्चा में कई सारी बैठकें भी हुई है, और इसमें जो है ना हर एक राज्य के अंदर या यूटी के अंदर एक्चुअली जीएसटी ट्रिब्यूनल न्यायपीठ सेटअप की जाएगी। अच्छा, ये न्यायपीठ सेटअप होगी, ये जीएसटी से जुड़े हुए मामलों की टोटल जांच करने के लिए ही ऐसा किया जा रहा है, ये बात आपको याद रखनी है। और हरियाणा के अंदर ये 2 होगी, एक तो गुरुग्राम और एक हिसार, 2 जगहों से इसका संचालन किया जाएगा। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही उत्तर प्रदेश के अंदर 3 न्यायपीठ होगी, महाराष्ट्र गोवा के अंदर एक ही कॉमन हो जाएगी, ठीक है ना, संयुक्त रूप से, मतलब 3 न्यायपीठ होगी लेकिन दोनों की कॉमन होगी। गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु, इनमें 2-2 होगी। वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अंडमान निकोबार में इनमें संयुक्त रूप से 2-2 न्यायपीठ सेटअप होगी। तो पूरे भारत में टोटल 31 होगी, हरियाणा के अंदर 2 होगी, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। अगला सवाल है कि हाल ही में किस पहलवान ने आंखों से ऑल्टो कार खींचकर इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज किया है? तो आंखों से ऑल्टो कार खींच के इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है पहलवान विजेंद्र ने। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल ठीक रहेगा। 14 सितंबर 2023 के अकॉर्डिंग हरियाणा के भिवानी जिले के अखिल भारतीय युवा जन कल्याण संगठन के अध्यक्ष और स्टील मैन पहलवान विजेंद्र लिखना चाहिए था ऑप्शन में, विजेंद्र है, गांव लोहानी के हैं ये, शिवम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 66वें शक्ति प्रदर्शन किया था, और वहां पे आंखों से ऑल्टो कार खींच के एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है।
और इंटरनेशनल बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा लिया। हालांकि इससे पहले भी आपने करंट अफेयर में इनको कई बार सुना होगा, जैसे कि इन्होंने लोहे की पतली रोड से बने हुक को आंखों की हड्डी से अटकाकर ऑल्टो कार को 50 मीटर तक खींचा है। इससे पहले इन्होंने 55 किलोग्राम के युवक को दांतों से उठा लिया था, 100 मीटर तक दौड़ भी लगाई थी। इसके अलावा क्रूजर गाड़ी को अपने शरीर के ऊपर से उतरवा दिया था। इसके अलावा जो ना इन्होंने मतलब इनका टारगेट है कि टोटल 100 शक्ति प्रदर्शन ये करे अलग अलग प्रकार के। तो ये पॉइंट आप लोगों को याद रखना। अब तक इन्होंने 66 शक्ति प्रदर्शन कर दिए हैं। तो कहाँ से हैं ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, गांव पूछा जा सकता है, बाकी तो कुछ चर्चाएं तो है ही आपके आगे। हाल ही में गोलकीपर श्रेया हुड्डा का एशियन गेम्स की फुटबॉल टीम में सिलेक्शन हुआ है। श्रेया हुड्डा का संबंध मूल रूप से हरियाणा के किस जिले से है? देखो, ये लंबे समय से हरियाणा के अंदर रह तो सोनीपत जिले में रह रही है, लेकिन इनका मूल रूप से संबंध जो है ना वो हरियाणा के रोहतक से है। श्रेया हुड्डा मूल रूप से श्रेया हुड्डा का परिवार का संबंध राज्य के रोहतक जिले के गाँव आसन से है, लेकिन ये लंबे समय से इनका परिवार सोनीपत में रह रहा है। तो श्रेया 11 साल पहले अभ्यास स्टार्ट किया था, 2022 में भारतीय टीम का हिस्सा बनी थी। और श्रेया हुड्डा ने फुटबॉल ट्रेनर अनिल ढुल के सानिध्य में 2012 में खेलना स्टार्ट किया था। अंडर 14, अंडर 16 टीम में देश के लिए खेलने के अलावा 3 बार स्कूल नेशनल में प्रदेश का प्रतिनिधित्व कर चुकी है। 3 गोल्ड और 2 सिल्वर मेडल भी जीत चुकी है। ये खेलो इंडिया यूथ टीम में भी ये टीम का हिस्सा रही है और टीम को गोल्ड दिला चुकी है। इसके अलावा महिला क्लब चैंपियनशिप जीतने वाली भारतीय टीम के अंदर जो है ना ये हिस्सा रह चुकी है। और इसके अलावा जो है ना जुलाई 2023 में अक्टूबर में खेले जाने वाले जो ओलंपिक क्वालिफायर राउंड 2 के लिए 34 सदस्यीय भारतीय टीम में इनको नॉमिनेट किया गया है। और इसके अलावा जो है ना इनकी नियुक्ति सोनीपत में ही है। मतलब ये हालांकि जूनियर प्रशिक्षक के कोच के रूप में हरियाणा में काम कर रही है और इनका लंबे समय से परिवार रह भी अब सोनीपत में रहा है, मतलब जॉब सोनीपत में है तो सोनीपत में ही रह रहा है। लेकिन ये मूल रूप से क्वेश्चन एग्जाम के लिए ये जरूरी होते हैं कि जन्म कहाँ पे हुआ या परिवार कहाँ से, तो वो रोहतक का गांव आसन है, ये याद रखना आप लोग। 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक जो एशियन गेम्स में होगा वहाँ पे इनका सिलेक्शन हुआ है। ठीक है, आपके अगर आप हरियाणा ग्रुप डी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप स्टार IQ एप्लीकेशन पे बैच को अवेल कर सकते हैं। और आपके लिए एक सवाल है कि इन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन का जो इंपॉर्टेंट घटक होता है वो कौन सा है? हीमोग्लोबिन का इंपॉर्टेंट घटक कौन सा है बताइएगा। स्टार IQ एप्लीकेशन को डाउनलोड करना, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर देना, अपने दोस्तों को शेयर करके वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच।